स्वर्गीय परिवार और माता परमेश्वर, इस विषय के साथ मैं एक साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना चाहूंगा। हाल ही में मैंने पेरू में चर्च ऑफ गॉड की 60वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में भाग लिया था। मैं कई लोगों से मिला, सरकारी कर्मचारी भी शामिल हुए थे। क्या पेरू एक कैथोलिक देश नहीं है? जब वे चर्च में आए तो उन्होंने पूछा, क्या सच में बाइबल में माता परमेश्वर का उल्लेख किया गया है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन हमें जांच करनी चाहिए कि क्या बाइबल सच में इस बारे में गवाही देती है ना? होशे अध्याय 6 आयत 6 कहता है कि आराधना करने से अधिक परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनका सही ज्ञान रखें। तब क्या परमेश्वर जिनका हम आदर करते हैं केवल पिता परमेश्वर ही हैं? क्या माता परमेश्वर नहीं है? आज हमारे आसपास कई ईसाई हैं। वे गर्व से कहते हैं, मैं परमेश्वर को जानता हूं और मैं बाइबल के अनुसार परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। उन्हें सिखाया गया है कि केवल पिता की आराधना करना ही विश्वास का सही मार्ग और सत्य का मार्ग है। लेकिन यदि माता परमेश्वर हैं तो उनका विश्वास बाइबल से भिन्न है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 18 में परमेश्वर उन सभी को चेतावनी देते हैं जो बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में कुछ न बढ़ाना और कुछ न निकालना। क्या परमेश्वर नहीं चाहते कि मानव जाति बाइबल में दिए गए उनके उद्धार के सिद्धांतों का पालन करें? क्या परमेश्वर की ओर से कोई ऐसी शिक्षा नहीं है जो सभी लोगों को पश्चाताप करने और स्वर्गीय घर लौटने देती है? इसीलिए आज आइए हम इन सवालों की पुष्टि करें। क्या माता परमेश्वर का अस्तित्व बाइबल का सत्य है? इसे स्वर्गीय परिवार क्यों कहा जाता है? सभी चर्च परमेश्वर को पिता कहते हैं। इस मुद्दे पर सभी चर्च एक मत है। हमें परमेश्वर को केवल पिता के रूप में क्यों संदर्भित करना चाहिए? क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि बाइबल माता परमेश्वर का उल्लेख नहीं करती है? नहीं। इसीलिए आज आइए हम एक एक करके परमेश्वर की इच्छा को जानें। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 आयत 11 पर एक नजर डालें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 आयत 11। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी, और अर्थात परमेश्वर की इच्छा से सभी चीजों का क्या हुआ? वे सृजी गई। यहां इस शिक्षा में कुछ ऐसी बात है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। सभी चीजें कैसे बनाई गई? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। यहां तक कि सड़क के किनारे पड़े पत्थर के लिए भी परमेश्वर ने एक अर्थ निर्धारित किया है कि वह उस विशिष्ट समय और स्थान पर वहां रहेगा। क्या कोई ऐसी चीज है जो बिना किसी उद्देश्य के बनाई गई हो? नहीं। बिना उद्देश्य के एक भी व्यक्ति नहीं बनाया गया है। सभी लोगों, हमें किस पर ध्यान देना चाहिए? मानव जाति द्वारा खोजे गए विभिन्न तारों की प्रणालियों में पृथ्वी ही एकमात्र स्थान है जहां जीवन मौजूद है। विज्ञान अभी तक उस बिंदु से आगे नहीं बढ़ा है। यह मनुष्य की एक सीमा है। पृथ्वी पर सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बनाया गया था। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों और मैदान के पशुओं के लिए भी ऐसा ही है। मनुष्यों के लिए भी ऐसा ही है। क्या कोई ऐसा प्राणी है जिसे बिना माता के जीवन दिया गया हो? बिल्कुल नहीं।
पिता जो अधिक शक्तिशाली है संतानों को जन्म क्यों नहीं दे सकते? यही परमेश्वर की युक्ति है। परमेश्वर ने संतानों को माता के द्वारा जन्म पाने की अनुमति दी है। पृथ्वी पर जीवन का कारण माता है। समुद्र की मछली के बारे में सोचिए। कल्पना कीजिए कि कोई माता मछली नहीं है। क्या समुद्र में जीवन मौजूद हो सकता है? आकाश में सभी पक्षियों को देखिए। यदि कोई माता पक्षी न हो तो क्या पक्षियों की दुनिया में जीवन संभव हो सकता है? मानव संसार के साथ भी ऐसा ही है। क्या ये माताओं के अस्तित्व के कारण नहीं है कि पृथ्वी जीवन का अनोखा ग्रह है? आइए हम रोमियो अध्याय 1 आयत 18 पर एक नजर डालें। रोमियो अध्याय 1 आयत 18। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से क्या है, उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। इसका मतलब क्या है? क्या सभी चीजों को देखकर हम परमेश्वर की इच्छा को समझ सकते हैं या नहीं? हम उनकी इच्छा को समझ सकते हैं। परमेश्वर ने सभी चीजों को इस तरह से बनाया है कि मानव जाति ये नहीं कह सकती कि हम माता परमेश्वर के बारे में नहीं जानते थे क्योंकि हमने उनके बारे में नहीं सुना। क्या सिर्फ पशुओं की दुनिया में ऐसा है? पौधों की दुनिया में भी यही बात लागू होती है। सड़कों के किनारे कई पेड़ हैं। शरद ऋतु में जिनककों के पेड़ जिनमें नट होते हैं वे माता पेड़ हैं। क्या मैंने बहुत स्पष्ट बात नहीं कही? यदि माता पेड़ नहीं होते तो पौधों की दुनिया में जीवन नहीं होता। इसीलिए माता जीवन की वास्तविकता है। दुनिया जहां माताएं नहीं हैं वो मृत्यु की दुनिया है। परमेश्वर ने यह भी कहा, परमेश्वर के अनदेखे गुण उनके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। इसीलिए कोई भी ऐसा बहाना नहीं बना सकता हमने कभी पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के बारे में नहीं सुना, इसीलिए हम उन पर विश्वास नहीं कर सके। यदि पिता परमेश्वर है तो स्वाभाविक रूप से और कौन होना चाहिए? दुर्भाग्य से आज लोग जोर देकर कहते हैं केवल एक ही परमेश्वर पिता परमेश्वर है, लेकिन जो बाइबल वे पढ़ते हैं और जो बाइबल हम पढ़ते हैं वे एक ही है। चाहे वो अंग्रेजी बाइबल हो, इब्रानी बाइबल हो या यूनानी बाइबल, सभी बाइबल एक समान है। हालांकि इस बाइबल में परमेश्वर ने पहले से ही इसे अपनी इच्छा से व्यवस्थित किया है ताकि जीवन माता के बिना पैदा न हो सके। चाहे वो पौधों की दुनिया हो, पक्षियों की दुनिया हो, जंगली पशुओं की दुनिया हो या मछली की दुनिया हो, माता के बिना जीवन मौजूद नहीं हो सकता। इसे इस तरह से किसने बनाया? ये हमारे द्वारा इस तरह से नहीं बनाया गया था। परमेश्वर ने इसे इस तरह बनाया। परमेश्वर उन सब बातों के द्वारा जो उनकी इच्छा को प्रकट करती है मानव जाति को क्या जानने देते हैं? सारा जीवन वास्तव में छोटा है, इसलिए हम सभी सदा जीने की आशा करते हैं। हमारे लिए अनंत जीवन की दुनिया की ओर बढ़ने के लिए परमेश्वर ने बाइबल के माध्यम से सभी मानव जाति को बताया कि न केवल पिता परमेश्वर बल्कि माता परमेश्वर भी मौजूद है। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 26 पर एक नजर डालें। आइए उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 26 में परमेश्वर के वचन को देखें। फिर परमेश्वर ने कहा, हम परमेश्वर ने किसे बनाया?
मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। 사람을 만들고 मनुष्यों को बनाने वाले परमेश्वर एक नहीं थे। 됩니다. 여러분 सभी लोगों, चूंकि प्रत्येक देश में बाइबल सोसाइटी है, 홍해에서 इसीलिए सार्वजनिक रूप से स्वीकृत अनुवाद प्रकाशित किए जाते हैं। 되는 것입니다. सब कुछ बाइबल की मूल भाषा के अनुरूप है। 번역이 다 돼 있는 것이죠. उसमें भी हम लिखा है। 있습니다. स्पेनिश बाइबल, कोरियाई बाइबल 한글 성경도 और यहां तक कि मूल इब्रानी बाइबल सभी में बहुवचन रूप लिखा गया है। 복수 형태로서 परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। 우리가 사람을 만들고 फिर भी संसार के चर्च जोर देते हैं, एक परमेश्वर ने हम मनुष्यों को बनाया। लेकिन इस वाक्यांश हम बनाए से यह स्पष्ट है कि यह केवल एक परमेश्वर की बात नहीं कर रहा है। यदि परमेश्वर एक होते तो उन्हें यह कहना चाहिए था, मैं मनुष्यों को मेरे स्वरूप के अनुसार मेरी समानता में बनाऊंगा। परमेश्वर जिन्होंने मनुष्यों को बनाया एक नहीं है। 하나님이 아닙니다. इसे नकारना बाइबल को नकारने जैसा होगा। 같은 결과가 됩니다. फिर इसे हम के रूप में क्यों व्यक्त किया गया है? इसका उत्तर आयत 27 में है। आइए आयत 27 देखें। तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। परमेश्वर ने किसे बनाया? नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। जब परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, तो एक नर और एक नारी बनाए गए थे। 남자가 하나 나왔고 여자가 하나 나왔습니다. तब क्या इसका मतलब यह नहीं है कि नर स्वरूप के परमेश्वर और नारी स्वरूप की परमेश्वर मौजूद हैं? 존재하신다는 뜻 아니겠습니까? यदि परमेश्वर के पास नर स्वरूप और नारी स्वरूप नहीं होते 라고 한다면 तो नर और नारी कैसे बनाए जा सकते थे? मूल परमेश्वर का वर्णन बहुवचन रूप में किया गया है, क्योंकि नर स्वरूप के परमेश्वर और नारी स्वरूप की परमेश्वर मौजूद हैं। 정확한 क्या यह सत्य नहीं है? 그렇지 않습니까? इस वजह से हम नर स्वरूप के परमेश्वर को पिता परमेश्वर कहते हैं। 아버지 하나님이라고 부르고 있습니다. तब स्वाभाविक रूप से हमें नारी स्वरूप की परमेश्वर का उल्लेख कैसे करना चाहिए? क्या पिता वो नहीं है जो हमें जीवन देते हैं? 아니십니까? माता भी हमें जीवन देती है। 아니십니다. जीवन विज्ञान में 과학의 कई वैज्ञानिकों ने शोध किया है। 이 생명의 어떤 것 원천이 जीवन का स्रोत क्या है और जीवन की उत्पत्ति कहां से होती है? उन्होंने पाया कि यह माता के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के माध्यम से वंशजों को पारित किया जाता है। 전달된다는 사실을 발견했다고 합니다. इसका मतलब है कि केवल पिता के द्वारा जीवन कभी पूरा नहीं हो सकता। 얘기죠. यह जीवन का एक अद्भुत रहस्य है 생명의 जिसे विज्ञान ने प्रकट किया है। लेकिन कई धर्मशास्त्री और कई चर्च आज इस बात पर क्यों जोर देते हैं कि 아버지 한 분만 केवल एक ही पिता परमेश्वर है? 할까? जब हम बाइबल के पूरे इतिहास को देखते हैं 성경에 तो हम एक विशेषता की खोज कर सकते हैं 있습니다. 이 모든 것이 다 जो पुरुष प्रधानता है। 주의적인 पुराने नियम के समय में और नए नियम में यीशु के समय में ऐसा ही था। 마찬가지였습니다. क्या आजकल बहुत से लोग नारीवाद जैसे आंदोलनों में शामिल नहीं हैं? इसके अलावा पेरू में जहां मैं गया था, राष्ट्रपति एक महिला है। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या महिला राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार नहीं है? 지금 나와 있지 않습니까? जब हम संसार को देखते हैं 굉장히 तो महिलाओं ने अतीत की तुलना में बहुत प्रगति की है। 대단하다는 것을 우리가 발견해 볼 수 있습니다. 이런 वे बाइबल की शिक्षाओं से असंबंधित नहीं हैं। 가르침과 무관하지가 않습니다. अब तक महिलाओं को पुरुषों से जुड़ी अधीनस्थ आकृतियों के रूप में माना जाता था। 그래서 생각을 했습니다. परिणाम स्वरूप पुराने नियम में लोगों की संख्या की गणना करते समय 이렇게 महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया था। 숫자에서 제외됩니다. 예를 मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अतीत में कोरिया में मुख्य द्वार पर नेम प्लेट में केवल पिता का नाम होता था। 아버지 이름만 딱 붙어 있 उसमें कभी भी माता का नाम शामिल नहीं होता था। ऐसे विचार थे कि महिलाएं पुरुषों के अधीन हैं। 그런 어떤 관념과 사상을 가졌기 때문이죠.
भले ही लोग परमेश्वर को पिता कहते हैं, लेकिन वे माता परमेश्वर को स्वीकार करने और उन पर विश्वास करने में विफल रहते हैं। क्या परमेश्वर के अलावा कोई और हमें जीवन दे सकता है? नहीं। चूंकि नर स्वरूप के सृष्टिकर्ता और नारी स्वरूप की सृष्टिकर्ता थी, इसलिए बाइबल ने दर्ज किया, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। ऐसा नहीं है कि माता परमेश्वर का अस्तित्व नहीं था, वो उनके सामाजिक रीति रिवाजों से मिटा दी गई थी। तब मानव जाति पर माता परमेश्वर के अस्तित्व की घोषणा कब की जाएगी? आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 के माध्यम से इसकी पुष्टि करें। आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 आयत 6 पर एक नजर डालें। अध्याय 19 आयत 6। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और बड़े गर्जन का सा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। मेमना किसे संकेत करता है? मेमना यीशु को संकेत करता है। जब यीशु इस पृथ्वी पर आए थे तो क्या उन्होंने विवाह किया था? हालांकि यहां परमेश्वर प्रेरित यूहन्ना को दिए गए प्रकाशन के माध्यम से मानव जाति को बताते हैं कि मेमना यानी यीशु मसीह का विवाह आ पहुंचा है। और किसने अपने आप को तैयार कर लिया है? यह लिखा है, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उत्पत्ति में उल्लेखित पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 के माध्यम से प्रकट हुए हैं, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। यूहन्ना अध्याय 1 आयत 29 में, क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को परमेश्वर का मेमना नहीं कहा? देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये स्पष्ट है कि मेमना यानी यीशु मसीह की पत्नी मौजूद है। प्रेरित यूहन्ना मेमने की पत्नी के बारे में बहुत उत्सुक था। आइए अध्याय 21 पर जाएं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21, आइए आयत 9 देखें। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। यूहन्ना बहुत खुश हुआ जब स्वर्गदूत ने कहा कि वो उसे मेमना और उसकी पत्नी दिखाएगा। आइए आयत 10 के साथ जारी रखें। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसने उसे क्या दिखाया? पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। स्वर्गदूत ने कहा, मैं तुझे मेमना और उसकी पत्नी दिखाऊंगा, और उसने यूहन्ना को क्या दिखाया? उसने उसे पवित्र नगर यरूशलेम दिखाया। बाइबल के सभी वचनों के पास उसके जोड़े वचन होते हैं। यदि हम जोड़े वचनों को सही ढंग से नहीं जोड़ते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को जान नहीं सकते। अब आइए हम जोड़े वचनों की जांच करके देखें कि यरूशलेम किसे संकेत करती है। गलातियों अध्याय 4 गलातियों अध्याय 4 आयत 26 में यह लिखा है, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वो हमारी कौन है? वो हमारी माता है। आत्मिक दृष्टिकोण से पिता हमारे पिता को संकेत करता है और उसकी पत्नी हमारी माता को संकेत करती है। सभी लोगों, बाइबल में माता शब्द है या नहीं? बाइबल में स्पष्ट रूप से बताए जाने के बावजूद इस सत्य को हजारों वर्षों से छिपाया गया है। और यह महत्वपूर्ण दावा कि परमेश्वर केवल एक है आज तक प्रचलित है। हालांकि माता परमेश्वर पर विश्वास किए बिना किसी भी चर्च के पास अनंत जीवन की प्रतिज्ञा नहीं हो सकती।
변화될 수가 없습니다. 우리의 हमारे पास निश्चित रूप से पिता परमेश्वर है, लेकिन हमारे पास और कौन है? चूंकि माता परमेश्वर भी मौजूद हैं, इसलिए हमें एक ऐसे चर्च को खोजने की जरूरत है 하나님에 대한 जो पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर दोनों पर सही विश्वास का अभ्यास करता है। 요한계시록 आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पर जाएं। आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 पर एक नजर डालें। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है। 말씀하시기를 ये भाग जिसे प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 और 21 में मेमना और उसकी पत्नी और मेमना और उसकी दुल्हन के रूप में वर्णित किया गया था, 대목이 계시록 20 प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 में आत्मा और दुल्हन के रूप में व्यक्त किया गया है। आत्मा त्रिएक के अनुसार पिता परमेश्वर को दर्शाता है। 뜻하죠. तब यह कहने की जरूरत नहीं है कि दुल्हन माता परमेश्वर है। पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर कहते हैं, 말씀하시기를 आ, और सुनने वाला भी कहे आ। 듣는 자도 जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत में ले। 생명수를 받으라 하시더라고 했습니다. जब उद्धार का दिन निकट आता है तो आत्मा और दुल्हन सभी लोगों को पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के पास वापस बुलाने के लिए संदेशवाहकों, प्रचारकों और नबियों को भेजेंगे। 도자들을 보내시고 선지자들을 보내시고 इस तरह सभी लोगों को जीवन के संसार में ले जाने के लिए 여기로 पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर मानव जाति को खोज रहे हैं और बुला रहे हैं। 계시는 가운데 있습니다. आइए हम मत्ती अध्याय 6 पर जाएं, जहां यीशु ने हमें 2000 साल पहले 7년 전 이 땅에 पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के बारे में सिखाया। 6장 열어보도록 하겠습니다. क्या इब्रानियों अध्याय 8 आयत 5 में यह नहीं समझाया गया है कि स्वर्ग और पृथ्वी के सिद्धांत का संबंध वास्तविकता और छाया का है? 8장 5절에 설명되어 있지 않습니까? आइए हम मत्ती अध्याय 6 आयत 8 पर जाएं। 8절의 말씀 보겠습니다. इसलिए तुम उनके समान न बनो, 하기 전에 क्योंकि तुम्हारा पिता 할 것을 अर्थात परमेश्वर 뭐라고 했습니까? तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। 하나님을 यीशु ने हमें सिखाया कि परमेश्वर हमारे पिता है। 말씀을 주셨습니다. आयत 9, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। 받으시오며 하며 इस तरह उन्होंने हमें प्रभु की प्रार्थना सिखाई। 같이 알려주셨습니다. तब क्या स्वर्ग में केवल पिता है? 계시느냐? जैसे कि हमने पहले गलातियों अध्याय 4 आयत 26 में देखा, परंतु ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वो कौन है? वो हमारी माता है। ऊपर स्वर्ग को दर्शाता है। स्वर्ग में हमारे पिता, स्वर्ग में हमारी माता। हम पुष्टि कर सकते हैं कि हमारी आत्माओं के पास पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर हैं। 어머니 하나님이 계신다는 것을 यह सत्य पूरी बाइबल में पाया जा सकता है। 기도문 속에서도 प्रभु की प्रार्थना में, प्रेरित यूहन्ना के दिए गए प्रकाशन में, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 में और गलातियों की पुस्तक अध्याय 4 में 갈라디아 4장에서도 발견할 수 있는 대목들입니다. सभी लोगों पिता के अस्तित्व का क्या अर्थ है? 누가 있다는 뜻이 되겠습니까? इसका मतलब है कि संतान है। यदि आपकी संतान नहीं है तो क्या आप 100 वर्ष के होने पर भी पिता बन सकते हैं? नहीं। परमेश्वर को पिता कहलाने के लिए उनकी संतान होनी चाहिए। 하나님의 자녀들이 분명히 있어야 되겠죠. जैसे सांसारिक परिवारों में पिता और संतान है, वैसे ही आत्मिक परिवार में निश्चित रूप से पिता और संतान है। 제가 분명히 있습니다. इसीलिए सांसारिक वस्तुएं स्वर्गीय वस्तुओं का प्रतिरूप और छाया है। आइए दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 6 में जाकर देखें कि स्वर्ग में आत्मिक संतान है या नहीं। दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 6 अध्याय 6 आयत 17 में यह लिखा है, इसीलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, 너희에게 아버지 और मैं तुम्हारा पिता हूंगा, और तुम 된다고요? आप क्या होंगे? मेरे बेटे और बेटियां होगे। ये किसके वचन हैं? ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने स्वयं हमें यह शिक्षा दी है। 주셨습니다. परमेश्वर ने हमें अच्छी तरह से समझाया, 나는 너희에게 मैं तुम्हारा पिता हूंगा 내게 और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। तब क्या संतानों का अस्तित्व इसीलिए नहीं है क्योंकि किसी ने उन्हें जीवन दिया है? 누군가가
내가 생명을 주었기 때문 아니겠습니까? जब हम सांसारिक प्रणाली को देखते हैं तो शारीरिक जीवन शारीरिक माताओं द्वारा दिया जाता है, 주어집니다. 그렇다면 तब क्या आत्मिक जीवन 어머니 आत्मिक माता के बिना दिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए गलातियों अध्याय 4 आयत 26 में लिखा है, पर ऊपर की 위에 있는 अर्थात स्वर्ग की यरूशलेम स्वतंत्र है और वो कौन है? 자유자니 वो हमारी माता है। 우리 어머니라. बाइबल के माध्यम से परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से हम पर प्रकट किया है कि 하나님께서는 हमारे पास हमारी माता है। 어머니 यदि माता नहीं होती 아버지라는 단어 तो क्या पिता शब्द आवश्यक होता? 이라고 하면 됩니다. हम सिर्फ परमेश्वर कह सकते थे। 하나님과 पिता एक उपाधि है जो माता परमेश्वर को अलग करने के लिए दी गई है। आइए हम जारी रखें आयत 28। 28절입니다. हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं, 그러나 और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ 따라 난 자 आत्मा के अनुसार जन्मे हुओं को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। 말하는요. परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। 그런즉 형제들아 इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु 자유 हम किसकी संतान हैं? 자녀라고요. स्वतंत्र स्त्री की संतान है। 26절에 보니까 आयत 26 कहती है, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वो हमारी माता है। 한다라고 이렇게 और आयत 31 कहती है, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं। 아니요. 자유하는 여자의 자녀니라. इसीलिए मूल बाइबल एक वचन संज्ञा के बजाय बहुवचन संज्ञा एलोहिम का उपयोग 서지 아니하 लगभग 2500 बार करती है। 사용했습니다. बहुवचन शब्द का उपयोग करने का एक कारण था। कितने परमेश्वर हैं? 몇 분이기 때문입니까? चूंकि पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर दोनों का अस्तित्व है, इसलिए उन्हें मूल बाइबल में बहुवचन संज्ञा के रूप में लिखा गया है। इज़राइल से लिया गया शब्द एलोहा या एल एक वचन संज्ञा है। 단수 명사입니다. भले ही एक वचन संज्ञा है, लेकिन परमेश्वर ने बहुवचन रूप का उपयोग किया क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण अर्थ है ना? सभी चर्चों के विश्वास के विपरीत परमेश्वर स्वयं को केवल एक परमेश्वर के रूप में संदर्भित नहीं करते हैं। 하나님의 कृपया उन सभी लोगों को जो केवल पिता परमेश्वर के बारे में जानते हैं, माता परमेश्वर के बारे में उस बाइबल के माध्यम से सिखाएं जिसे वे पढ़ते हैं। 주십시오. 이웃 कृपया अपने पड़ोसियों सहित सभी लोगों को बताएं। 아직도 성경을 भले ही वे कहते हैं मैं बाइबल पढ़ता हूं, 확연히 먼저 लेकिन वे केवल उन लोगों के गलत ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं जो इस बात पर जोर देते हैं केवल पिता परमेश्वर है। 그걸 대물림할 것이 아니라 इसीलिए आपको बाइबल पर आधारित विश्वास के मार्ग का सही ढंग से पालन करने के लिए 할 수 있도록 सभी लोगों का मार्गदर्शन करना चाहिए। ये आशा करते हुए कि आप ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि मानव जाति माता परमेश्वर में प्रेम के माध्यम से एकजुट, 생명의 सामंजस्य और एक हो जाए और इस तरह जीवन की दुनिया को आगे बढ़ाएं। मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।